लड़कियों की एक पंक्ति में बीड़ा आरंभ से 12वीं और अंत से 19वीं है। लड़कियों की एक अन्य पंक्ति में सुनीता आरंभ से 14वीं और अंत से 20वीं है। दोनों में कुल मिलाकर पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं? हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कसकोस में। आज मैं आपको रीजनिंग से क्रम व्यवस्था परीक्षण कराने वाला हूं। इसके दो टाइप कराऊंगा, एक रेखीय क्रम व्यवस्था और दूसरा कराऊंगा फ्रीडी क्रम व्यवस्था। ठीक है, और दोनों ही टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाले हैं, तो बने रहें वीडियो में लास्ट तक। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। वीडियो कैसे लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट होता है, वीडियो को पूरा वॉच करें। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, उत्तर की ओर मुंह किए पांच घर हैं, उत्तर की ओर मुंह किए हैं। ठीक है, और पी क्यू आर एस और टी, ठीक है, पी कॉमा टी और क्यू के बीच में है, जबकि टी एस के दाहिने, एस और आर अंतिम छोर पर। बीच में कौन सा घर है? बीच में कौन सा घर है इन पांच में से? ठीक है, बीच में पूछ रहा है कौन सा घर है। और देखो करना क्या है कि ये है टाइप 1 का क्वेश्चन। ये टाइप 1 का क्वेश्चन है। कौन सा? रेखीय क्रम व्यवस्था, ये क्षैतिज क्रम व्यवस्था। ठीक है, रेखीय क्रम व्यवस्था। और ये रेखीय क्रम व्यवस्था है, ये किसमें और आ रही थी? व्यवस्था ये आ रही थी किसमें? सिटिंग अरेंजमेंट में। सेम है ये टाइप 1 इसका भी और सिटिंग अरेंजमेंट का, दोनों का ये टाइप 1 है, सेम है। देखो इसमें करना क्या है कि इसमें जो हमने पहले ही बताया था, देखो पहली वाली वीडियो जो कल कराई थी उसमें क्या, देखो इस साइड पूर्व, पश्चिम, ऊपर साइड उत्तर और दक्षिण, ये बोर्ड पर इस हिसाब से होते हैं। और देखो इसमें कह रहा है क्वेश्चन कि देखो पहले इसको ऐसे बना लो। ठीक है, इधर दाहिना साइड दायां लिख दो, दायां नहीं दायां लिख दो। ठीक है, दायां और इधर बायां लिख दिया। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है P है, T और Q के बीच में है। जो अगर P बीच में है तो देखो T इधर भी हो सकती है और इधर भी हो सकती है, Q इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है, दोनों साइड हो सकता है। अब आगे पढ़ो क्या कह रहा है। जबकि T S के दाहिने है, जो T है ये T S के दाहिने है, जो दाहिना साइड इधर, S इधर होगा तो इसका जो दाहिना हाथ है इधर ही तो होएगा। तो T S के दाहिने रख दी। जब T S के दाहिने रख दी और Q कह रहा है T और Q के बीच में P है, तो फिर Q इधर आ जाएगा। और क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है S और R अंतिम छोर पर हैं। S तो अंतिम छोर पर हो गई, तो बची कौन? R अंतिम छोर पर हो गई। पांच ही थे, 1 2 3 4 5 कर उत्तर की ओर मुंह करके बैठे, इसलिए इनका ये जो साढ़े ये दायां है ये बायां है। ठीक है, ये R है ये L है। अब बीच में कौन सा घर है? P, क्योंकि दो इधर हैं तो बीच में चाहे P, तो ऑप्शन कौन सा? 1 मैच कर रहा है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है A B C D और E 5 नदियां हैं। A B से छोटी है मगर E से लंबी है, C सबसे लंबी है, D B से बहुत छोटी है और A से कुछ लंबी है। सबसे छोटी नदी कौन सी है? सबसे छोटी पूछ रहा है। देखो इसमें करना क्या है, छोटा बड़ा पूछ रहा है तो इसको ऐसे लिख लो, इस हिसाब से इसको रख लो। कैसे? देखो A B से बहुत छोटी है, A है जो B से बहुत छोटी है। अगर देखो B यहाँ रहेगी तो छोटी है तो A नीचे रहेगी। B से बहुत छोटी है मगर E से लंबी है। कौन? A। B से छोटी है, E से लंबी है A, तो E यहाँ रख दो तो ये लंबी इससे हुई और B A से लंबी B है, 3 रख दिए। अब चौथी देखो नदी C सबसे लंबी है, तो सबसे लंबी ऊपर रख दो, सबसे लंबी है। तो आगे देखो आगे क्या कह रहा है, D B से बहुत छोटी है। जो D है B से बहुत छोटी है और A से कुछ लंबी है। D से जो D है B से छोटी है, A से लंबी है, तो ये बीच में हुई D। 5 नदियां हैं, 1 2 3 4 5, पाँचों रख दी। अब क्या, सबसे छोटी नदी कौन सी है? सबसे छोटी कौन सी? नीचे है E। सबसे लंबी पूछता तो C है, दूसरी सबसे लंबी तो B है। ठीक है, रीजनिंग में कोई ट्रिक नहीं होती है, आंसर सिर्फ आप एक बार इनको बैठा लो। ठीक है, रेखीय क्रम व्यवस्था में आप एक बार इनको बैठा लो, या ये नदियां हैं तो ऐसे में रख लो इनको। ठीक है, तो आंसर इसका चौथा मैच कर रहा है, कोई इसमें ट्रिक नहीं होती है। ये है मानव तर्क शक्ति, जितना इसका अच्छा तर्क उतनी जल्दी उसका आंसर। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है K B से ज़्यादा सुंदर है। जो K है B से ज़्यादा सुंदर है, B Y के समान सुंदर नहीं है। ठीक है, आगे शर्त क्या कह रहा है कि B जो J है B या Y के समान सुंदर नहीं है। ठीक है, आगे कह रहा है तो सुंदरता की कोट में सबसे निचले स्तर पर कौन है? तो सबसे कम सुंदर कौन है? क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है सुंदरता की जो कोट है, जो लाइन है, उसमें सबसे निचले स्तर पर कौन है, ये तो कह रहा है। अब देखो आगे करना क्या है, K B से ज़्यादा सुंदर है, K है B से ज़्यादा सुंदर है। अगर ये B है, इससे ज़्यादा सुंदर कौन है? K, तो इसको ऊपर रख दो क्योंकि ये ज़्यादा सुंदर है, इससे ही नीचे रहेगी। ठीक है, K B से ज़्यादा सुंदर है। आगे कह रहा है B Y के समान सुंदर नहीं है। जो B है Y के समान सुंदर नहीं है।
ठीक है। जब बाई के समान नहीं है तो इससे कम है तो बाई नीचे रख दो, क्योंकि बी और बाई की जो समान सुंदर नहीं है तो इसको नीचे रख दो। आगे कह रहे क्वेश्चन, जे है बी या बाई के समान सुंदर नहीं है, जो बी और बाई के समान नहीं है तो इसके बराबर में रहेगी। तो किससे, जब बी और बाई दोनों की मना कर दी तो सबसे पहले क्या नीचे रहेगा, क्या जे। जब इसके समान नहीं है तो फिर नीचे रहेगी, अगर समान होती है कम ज़्यादा होती तो इसके बीच में होती। तो आगे क्या करना है, आगे देखो 2 और 2 4 ही लोग हैं तो ठीक है, 4 लोग बैठा दिए, कौन किससे ज़्यादा सुंदर है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुंदरता की कोटि में निचले स्तर पर कौन है, तो जे, क्योंकि हमने इसको ऐसे ऐसे बिठाए हैं, ठीक है, ऊपर की तरफ इनको बैठाया है। ज़्यादा सुंदर, उससे कम और सबसे कम, तो निचले स्तर पर कौन है, जे। ऑप्शन नंबर 4। सबसे ज़्यादा सुंदर कौन है, के, और दूसरा सबसे ज़्यादा सुंदर तो बी है, और दूसरा सबसे कम सुंदर तो बाई है। कुछ भी पूछ सकता है क्वेश्चन, ठीक, क्योंकि ये रीजनिंग है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, रीता लड़कियों की एक पंक्ति में दोनों छोरों से 11वें स्थान पर है। दोनों छोरों से 11वें स्थान पर है तो उस पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं, उस पंक्ति में कितनी लड़कियां। ये क्या है, ये है टाइप 2 का क्वेश्चन है। कौन सा, श्रेणी क्रम व्यवस्था वाले में, व्यवस्था, ठीक है। ये टाइप 2 का क्वेश्चन है। अब देखो इसमें करना क्या है, देखो सबसे पहले इसको करके बता दें, उसके बाद बता दें कि क्या क्यों है, ठीक है। 11वें स्थान पर है, देखो दोनों छोरों से, इस इधर से भी 11 है प्लस 11, क्योंकि 2 छोर हैं, जैसे यहाँ बैठी है, ठीक है, इधर से लोग 11 हैं और इधर से भी 11 हैं, तो 11 दूनी 22 हो गए, ठीक है। तो थोड़ा पड़ा 11 प्लस 11, ठीक है, दोनों को ऐड कर दिया, कितना हुआ 22 हुआ, -1 कर दो, कितना बचा 21। तो यही हो गया क्या आंसर नंबर 3, ठीक है। ऑप्शन 3 सही है इसका। अब देखो किया क्यों हमने -1, इसलिए देखो कि जैसे 11 लोग हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11वें स्थान पर है, ठीक है, ये रही रीता, 11वें स्थान पर है, 10 हैं। क्वेश्चन कह रहा है 11वें स्थान पर है। अब देखो फिर इधर से दूसरे छोर से देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अब काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कोई 11वें स्थान पर। अब देखो इधर से फिर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 2 बार काउंट होगी, क्योंकि इधर से भी 11वें स्थान पर, इधर से भी 11वें स्थान पर, इसलिए -1 किया, ठीक है। तो आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर 3 21, ठीक है। जब कैसे भी रीजनिंग है, इसको कैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, एक कक्षा में सोहन का स्थान ऊपर से 7वां और नीचे से 26वां है। कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं, टोटल विद्यार्थी पूछ रहा है। देखो क्या कह रहा है, ऊपर से 7वां है, आपने 7 उठाया, ठीक है, प्लस कर दिया, और नीचे से 26वां, दोनों को ऐड कर दो, 26 और -1 करते हैं, अभी मैंने बताया था, कितना हुआ 7 6 13 3 33 -1 कितना बचा 32। ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर है। तो देखो कैसे, देखो 6 तो होंगे, 7वां सोहन हो गया, फिर इधर से देखो 25 लोग तो होंगे, उसके बाद 26वां फिर सोहन हो गया, सोहन 2 बार काउंट हुआ है, तो इसलिए 1 माइनस करते हैं जब टोटल पूछे तब, कुल कितने हैं, ठीक है, कितने हैं 32। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, लड़कियों की एक पंक्ति में बीड़ा आरंभ से 12वीं और अंत से 19वीं है। लड़कियों की एक अन्य पंक्ति में सुनीता आरंभ से 14वीं और अंत से 20वीं है। दोनों में कुल मिलाकर पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं, ठीक है। दोनों में पूछा है, देखो पहली में देखो, तो पहली पंक्ति है उसमें 20वीं और 19वीं दे रहा है, ठीक है, 12 + 19 -1 करेंगे इसमें। दूसरी पंक्ति देखो, दूसरी में क्या दे, 14वीं दे रहा है और 20वीं दे रहा है, तो 14 प्लस कितना 20 -1, ठीक है, दोनों को ऐड कर दो, ठीक है, ऐड किया तो इसमें से 1 माइनस किया, कितना बचा 18, 8 और 2 10 की 0 हासिल, 1 कितना हो गया 30 बचे। इसको देखो, इसमें से 1 माइनस किया, ठीक है, 1 माइनस किया तो कितना बचा 19 और 9 और 4 कितने 19 बचे, ठीक है, 9 4 13 3 हासिल 1 और 1 1 3 33 हो गया। टोटल कितने हुए, क्योंकि दोनों पंक्ति में पूछा है, दोनों पंक्ति में कुल कितने, दोनों को ऐड कर दो, तो 3 और 3 3 6 63। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। तो दोनों पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं, 63 लड़कियां हैं, क्योंकि 2 लड़कियां पूछी गई हैं, ठीक है, तो 2 माइनस करेंगे, एक इधर से 1 माइनस हुआ, एक इधर से हुआ, तो दोनों को एक साथ कर दिए थे, अलग अलग कर दिया, पहली पंक्ति ये दूसरी पंक्ति ये, तो कितने लोग हैं 63 लोग हैं, ठीक है।